नमस्कार, मैं डॉक्टर अमितेश दुबे, न्यूरोसर्जन, आदिशंकर हॉस्पिटल जबलपुर में। मैं अभी लकवे के बारे में या ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करूंगा। अभी ठंड काफ़ी बढ़ने लगी है और ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं, तो इसलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो क्या होते हैं ये ब्रेन स्ट्रोक या लकवा और क्यों होते हैं, तो और ठंड के दिनों में क्यों बढ़ते हैं? तो ये जो हमारी जो ब्रेन है उसमें जो हार्ट से नसें जाती हैं, जो ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए, उन नसों में ब्लॉकेज हो जाए, क्लॉट जम जाए, तो ब्रेन का एक हिस्सा कोई डैमेज हो जाता है। जो भी हिस्सा डैमेज होता है ब्रेन का, उसके अपोजिट साइड अगर राइट में डैमेज हुआ है तो लेफ्ट साइड में वो कमजोरी आने लगती है, जिसे हम लकवा बोलते हैं। हाथ उठते नहीं है, सुन्नपन आता है, और इसको हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। एक दूसरा और होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। उसमें क्या होता है, ये जो छोटी छोटी नसें आपको इस मॉडल में दिख रही हैं वो फट जाती है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण फट जाती है, नसों की कमजोरी की वजह से फट जाती है। जब ये फट जाती है तो जो इस हिस्से में ब्लीडिंग होती है वो हिस्सा ब्रेन का क्षतिग्रस्त हो जाता है और दूसरी तरफ हमें उसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये क्यों होते हैं और ठंड में क्यों होते हैं? इसका जो एक बहुत मुख्य कारण है हाई ब्लड प्रेशर होना। अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर है, दवाइयां नहीं खा पा रहे हैं, ऐसे में ब्लड प्रेशर जो अचानक राइज होता है उसमें इस तरह की बीमारी होना बहुत संभव है। और ठंड के दिनों में ये आम है अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ना, क्योंकि जब ठंड होती है, खासतौर पे सुबह सुबह जब ज्यादा ठंड बढ़ जाती है और व्यक्ति उठता है अपने बिस्तर से, तो जो अचानक जो हमें ठंड लगती है और हमें चमड़ी में आती है, तो हमारी चमड़ियों के आसपास की नसें सिकुड़ जाती हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ता है। वो ब्लड प्रेशर जो अचानक बढ़ता है उस वजह से अचानक ये ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। और क्या कारण है इसके? और कारण है डायबिटीज होना। तो अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ऐसे में नसें डैमेज होती हैं और इसका रिस्क भी बढ़ता है। तीसरा कारण है स्मोकिंग। अगर कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा है तो भी इस ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा है। वैसे ही कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है, लिपिड प्रोफाइल अगर पूरी गड़बड़ है मरीज की, तो इसका रिस्क बढ़ता है। उसके साथ साथ थोड़ा कुछ दवाइयां होती हैं ऐसी, फैमिली हिस्ट्री होती है, जिससे इसका रिस्क बढ़ सकता है। तो यदि हमारे परिवार में किसी को ऐसा हो जाए, पहले तो ये प्रयास करना चाहिए कि इन चीजों से बचें। थोड़ा अगर हम कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, वजन कंट्रोल करते हैं, तो इसका रिस्क कम कर सकते हैं। स्मोकिंग छोड़ते हैं तो रिस्क कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन, डायबिटीज अगर हम कंट्रोल रखते हैं तो इसका रिस्क हम कम कर सकते हैं। पर फिर भी अगर परिवार में, घर परिवार में खुद को, स्वयं किसी को हो जाए, तो इसमें कैसे समझे हम इसको? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा निमोनिक है, बी फास्ट, BEFAST। तो बी से होता है बैलेंस, यानी अगर चलने में अचानक बैलेंस बिगड़ रहा है, लड़खड़ा रहे हैं, तो आप समझ जाइए मामला गड़बड़ है। दूसरा ई से आईज, अगर ब्लरिंग हो रही है, दिखने में धुंधलापन आ रहा है, या एक आंख से या दोनों आंख से विजन ही नहीं आ रहा है, तो भी इसके लक्षण समझिए, इसका लक्षण हो सकता है। एफ से फेस, यानी चेहरे पे एक तरफ अगर कमजोरी आ रही है, लटक रहा है या सुन्नपन आ रहा है, तो ये गड़बड़ है। फिर ए से आर्म, तो किसी एक तरफ अगर हाथ में या पैर में अगर सुन्नपन आ रहा है, कमजोरी आ रहा है, उठ नहीं रहा है, तो ये भी इसके लक्षण हो सकते हैं। फिर एस से स्लर्ड स्पीच, यानी बोलने में जीभ लड़खड़ा रही है या बोल ही नहीं पा रहा है, तो वो भी इसके लक्षण है। और टी से टाइम होता है, कोई लक्षण नहीं है, टाइम होता है, क्योंकि इसके टाइम बहुत जरूरी है। यदि जैसे ही ब्रेन डैमेज होता है, बहुत जल्दी जल्दी ब्रेन के न्यूरॉन्स, जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, मरने लगते हैं। तो जितनी जल्दी आ सकते हैं, तो 60 मिनट्स का गोल्डन पीरियड बोलते हैं। अगर आप विदिन 60 मिनट्स कोई आ जाता है और सही इलाज चालू हो जाता है, तो इससे हम बच भी सकते हैं। उसके अलावा अगर इस्कीमिक स्ट्रोक हो रहा है, जैसे मैंने बताया था, तो नस खोलने के लिए कई ऐसी दवाइयां आती हैं जो हम 3 घंटे के अंदर अगर मरीज को एडमिनिस्टर हो जाती है तो नस खुल जाती है और बहुत से प्रॉब्लम जो है वो रिवर्स भी हो जाती है और ठीक भी हो जाती है। तो इसलिए जैसे ही इस तरह के कोई भी लक्षण मिलते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए, अगर रात को हो रहा है तो हम सुबह चले जाएंगे, या सुबह सुबह हुआ है तो अभी कौन जाएगा अस्पताल, ऐसा ना सोच के तुरंत ही अस्पताल पहुंचना है। ऐसे अस्पताल पहुंचना है जहां न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा हो, जो रेडिली अवेलेबल हो, जहां सिटी स्कैन की सुविधा हो। ऐसे अस्पताल में पहुंच के सिटी स्कैन या MRI की जांच करते हैं और उसका डायग्नोसिस करके सही इलाज सही टाइम पे चालू हुए, तो इस चीज से बचा जा सकता है, सिम्टम रिवर्स किए जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। और स्पेशली मैं बोलूंगा अभी ठंड के समय पे,
ठंड से बचाव बहुत ज़रूरी है। पानी खूब पीजिए, ठंड से बचिए, गर्म करके रखें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को और अपनी सेहत का ध्यान रखें।